नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम 20 अक्टूबर 2024, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वीरेंद्र समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ दिन पूर्व फरमाया था कि इतनी विशाल परिषद है और इतनी शांति के साथ में सब सुनते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर मेरा जनता से एक निवेदन और है कि यह शांति आपके घर में भी पहुंचे, तो हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ में जुड़ें और अपने आप में शांति का अनुभव करें। निवेदन शांति पूज्य प्रभु। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, सी ओ सीणत चाई से निगंथे अरई रई सहे फरुसियम नो वेदेति। शास्त्र में कहा गया है कि शीत और उष्ण को निर्ग्रंथ सहन करता है,
जो शीत और उष्ण को सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। सामान्यतया ठंडक होती है वह शीत है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में कुछ कई बार सर्दी काफी पड़ती है। जनवरी को मुख्य मान ले, आदमी ठिठुरने लग जाए ऐसी सर्दी पड़ती है। जल्दी सी बाहर सूरज उगने से पहले निकलने का मन न करे ऐसी सर्दी पड़ती है। उस सर्दी को भी सहन करना धर्म है। और गर्मी ये मई जून महीनों में गर्मी पड़ती है और कभी कभी तो आश्विन महीने, आश्विन में भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो यह गर्मी को भी सहन करना साधु का धर्म है। यहां आयारों में यह शीत और उष्ण को सहन करने वाला निर्ग्रंथ, शीत का यहां एक और तात्पर्य के रूप में मानो अर्थ, सर्दी गर्मी तो एक सीधा अर्थ है। कई बार एक शब्द का सीधा अर्थ एक होता है और उसका थोड़ा गूढ़, थोड़ा तात्पर्यार्थ अलग हो सकता है। अब तात्पर्यार्थ कैसे? अब कोई कहता है 8 बज गए उठे नहीं, 8 बज गए उठे नहीं, या 8 बज गए का तात्पर्य इतना समय हो गया अब तक तुम उठे नहीं। तो शब्द का सीधा अर्थ एक है, थोड़ा उसका अभिधा, व्यंजना, लक्षणा एक सीधा क्या मतलब है और उसका थोड़ा तात्पर्यार्थ और क्या हो सकता है। रे पांथ पुस्तक धरक्षण मत्र तिष्ठ वैद्यो शिवा गणित शास्त्र विसार दोषी के नौषधेन मम पश्यति भरतो रंबा किंग वा गमिष्यति पति सुचिर प्रवासी। एक यह संस्कृत का श्लोक है। इसका सामान्य अर्थ क्या है, थोड़ा गूढ़ अर्थ क्या है। एक पथिक से कहा जा रहा है, पथिक के हाथ में ग्रंथ है, पुस्तक है, तो उससे पूछा जा रहा है कि थोड़ा ठहरो, बताओ आप वैद्य हैं या कोई गणित ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता हैं? वैद्य हैं तो बताओ मेरी देखने कैसे लग, कोई दवाई है क्या आंखों में ज्योति आ जाए, या अमुक मेरे वो कब आएंगे, आप ज्योतिषी हो तो बताओ वे। अब सीधा अर्थ कुछ है, इसका तात्पर्य कुछ दूसरा। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां सियो सिणचाई, शीत उष्ण को सहन करने वाला, यह भी कोई अर्थ हो सकता है, सर्दी गर्मी को सहन करने वाला। इसका यहां भाष्य में, आचारांग भाष्य में थोड़ा सा और आगे अर्थ, दूसरा अर्थ बताया गया है कि शीतम अनुकूला परिस्थिति ही, शीत अनुकूल परिस्थिति को द्योतित करने वाला शब्द यहां है। उष्णम प्रतिकूला परिस्थिति ही, उष्ण यहां प्रतिकूल परिस्थिति को द्योतित करने वाला है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को जो सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। संत वह होता है जो शांत होता है, जो उग्र है, बहुत गुस्सेल है,
तो संतता में कमी हो सकती है या संतता नहीं भी हो। अब गुस्सा, हम मान लो जो अवितराग लोग हैं, छठे गुणस्थान तक के हैं, तो गुस्सा भी कभी आ सकता है। पर गुस्सा किस रूप में आता है? एक उत्तम आदमी का गुस्सा, एक मध्यम स्तर के आदमी का गुस्सा, एक अधम आदमी का गुस्सा, एक अधमाधम आदमी का गुस्सा। चार प्रकार के आदमी जो सामान्य जन हैं, उनमें गुस्से के संदर्भ में चार प्रकार के हो सकते हैं: उत्तम, मध्यम, अधम, अधमाधम। चार प्रकार के आदमी हो। उत्तम आदमी कौन है? एकदम वीतराग है, फिर तो बात ही, वो तो महा उत्तम मान ले। जो एकदम वीतराग नहीं है, तो उत्तम कौन? उत्तमस्य क्षणम कोपः है। थोड़ी सी देर गुस्सा आया, थोड़ा कहा, वापिस मुस्कुराने लग गया, शांत। थोड़ा सा, थोड़ी देर का गुस्सा। किसी ने गलती की, थोड़ा सा डांट दिया, एक दो मिनट हुए, फिर कोई आया, हंस करके प्रसन्नता से बातें करने लग गया। यानी गुस्सा ज्यादा ठहरता नहीं है। थोड़ा सा कड़ाई से बोल दिया, गुस्सा आ गया। क्षण भर का, थोड़ी देर का गुस्सा जिसको आता है, यह उत्तम, गुस्से के संदर्भ में उत्तम आदमी है। मध्यम प्रहरद्वयम, जिसका गुस्सा दोपहर तक टिक जाए। सुबह बात हुई, दोपहर तक वो दिमाग में है, अभी तक रुसा हुआ बैठा है, बोलता नहीं है, तेजी में है। दोपहर तक गुस्सा टिक जाए तो उत्तम आदमी नहीं है, वह मध्यम स्तर का आदमी है। अब तीसरा, अधमस्य अहोरात्रम, दिन रात गुस्सा टिक जाए। सुबह बात हुई, दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात पड़ गई, तो भी वो गुस्सा अभी तक दिमाग में है। अगला सूर्योदय आ गया तो भी गुस्सा अभी गया नहीं, अभी गुस्से में है। वो अधम स्तर का गुस्सा है, अधम आदमी है। और अधमाधम है, जीवितांत मधमाधम है। जीवन भर गांठ बांध करके रख ले, जिंदगी भर के नहीं, उससे तो बोलूंगा ही नहीं, जिंदगी भर गांठ बांध के उसके घर तो जाऊंगा ही नहीं, उसको तो आंख से भी नहीं देखूंगा। जीवन भर का गुस्सा है, वो अधमाधम आदमी है। तो उत्तम आदमी का गुस्सा उत्तमस्य क्षणम कोपः है, मध्यम प्रहरद्वयम, अधमस्य अहोरात्रम, जीवितांत मदमाधम। अधमाधम है तो जीवन भर का गुस्सा। तो साधु कौन है? सहन कर ले, अनुकूल परिस्थिति को भी सहन कर ले, प्रतिकूल को भी सहन कर ले, दोनों में समता है। रति रति को भी सहन करने वाला होता है, वह कष्ट का वेदन नहीं करता है। तो खैर, साधु को तो शांत स्वभाव का होना चाहिए कि भी ज्यादा गुस्सा नहीं आए। मान लो थोड़ा आ भी जाए तो उत्तम, थोड़ी देर में बात खत्म, थोड़ा कह दिया, सुन लिया, फिर वापिस वही, अपनी कोई बात नहीं आती। तो दिमाग में गांठ बांध करके नहीं रखे। तो साधु को शांति का साधक, शांति का आराधक होना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ज्यादा गुस्सा आपके भी काम का नहीं है, ज्यादा गुस्सा काम का नहीं होता। भले परिवार में रहते हैं, भले आप व्यापार जगत में रहते हैं, बिजनेस जगत में रहते हैं, भले समाज के संगठनों में, संस्थाओं में काम करते हैं, तो ज्यादा गुस्सा काम का नहीं। परिवार में ज्यादा गुस्सा करेंगे
तो फिर परिवार के लोगों में थोड़ा अप्रसन्नता का भाव, तो असंतुष्टि और कलह का माहौल बन सकेगा। अगर छोटे हैं और वे ज्यादा बड़ों के सामने गुस्सा करेंगे तो और भी थोड़ा गलत हो सकता है, और बड़े हैं उनको भी ज्यादा गुस्सा सामान्यतया नहीं करना चाहिए। तो परिवार में भी शांति रहे। थोड़ी बहुत बात कभी परिवार में हो जाए छोटी मोटी कुछ, तो उसको सल्टा देना चाहिए। गई बात, छोड़ो बात को। सुबह बात हुई, एक दो दिन में भी वो बात खत्म करो। उस बात को हो गया तो हो गया, आगे ध्यान रखना, खत्म बात। तो परिवार में भी ज्यादा गुस्सा नहीं। अब व्यापार धंधा, ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, वहां ग्राहक आते हैं, सामान लेने वाले आते हैं, और कोई कंपनी वाले और आपसे बात करने आते हैं, वहां बात बात में गुस्सा करेंगे तो आपके व्यापार में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। तो वहां सो मिलनसारिता, अच्छा व्यवहार करते हैं तो काम कुछ अच्छा हो सकता है। तो परिवार में भी ज्यादा गुस्सा नहीं, व्यापार में भी ज्यादा गुस्सा। समाज है तो समाज में ज्यादा गुस्सा करेंगे तो फिर समाज के लोगों में थोड़ी भावना कि यह आदमी ज्यादा काम का नहीं है, कि चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष किसको बनाएं, कि भाई यह आदमी तो थोड़ा गुस्सेल ज्यादा है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको आगे लाएं कि नहीं लाएं। समाज में बैठे शांति से बात करे, बुद्धिमत्ता से बात करे, क्योंकि समाज में भी कई चीजें देखनी पड़ सकती है कि भाई आदमी ईमानदार है या नहीं। समाज का कोई दायित्व सौंपे, समाज का मुखिया बनाएं, ईमानदार है या नहीं, समाज के पैसे को कहीं इधर उधर कहीं नहीं हो जाए, ईमानदार है या नहीं। तो वो भी एक बड़ी पात्रता है मुखिया की, समाज के संस्थाओं में मुखिया की भी, कि ईमानदार ठीक है या नहीं। अब यह भी देखना भी कि और ज्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना, बात बात में डांटता रहे, कुछ भी मुंह आयार कुछ भी बोल दे, कि ऐसा मुंह से कुछ भी बोल दे, यह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सहन भी कर सके, शांति से बोले। तो यह भी देखना पड़ेगा स्वभाव शांत है या उग्र स्वभावी आदमी है। ज्यादा उग्र स्वभावी नहीं बनना चाहिए। तो स्वभाव कैसा, यह भी एक मुखिया के लिए अर्हता की बात है भी, स्वभाव कैसा है, ज्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना। अब तीसरी बात भी कि शरीर सक्षम, स्वास्थ्य कैसा है, कि बहुत वृद्ध है, पूरा चल नहीं सकता और पूरा काम नहीं, तो बहुत वृद्ध है, तो सोचो मुखिया बनाएं तो किस तरह का बनाएं। एक सम्मान रूप में स्थान दे दें, बाकी सक्रिय काम करना है तो वृद्ध आदमी हैं, इनको वो मुखिया का 85-90 की उम्र के हैं, तो संरक्षक तो मान लो फिर भी बन जाए, भी संरक्षक है हमारे बहुत पर उनको अध्यक्ष भी वो भागदौड़ इतनी कर नहीं सकते। तो वो स्वास्थ्य की क्षमता कैसी, वो भी मुखिया में ठीक है या नहीं, वो भी एक पॉइंट बन सकता है देखने का। चौथे में आप लोग समाज के लोग देख लें भी कि एकदम आर्थिक स्थिति कमजोर है, थोड़ा कुछ हाथ थोड़ा उदारतापूर्ण है या नहीं। तो समाज तो वो भी देख ले कि भी मुखिया बनाए तो हाथ कट्ठा है, थोड़ा उदार हाथ वाला है, कि वो कुछ नहीं है कि मुखिया बना ले कुछ नहीं कर सके तो फिर हमारे दिक्कत हो जाए। तो यूँ समाज में कई चीजें देखी जा सकती भी, मैन पावर, मनी पावर, मैनेजमेंट पावर, मोरलिटी पावर, ये कि ये मैच्योरिटी पावर, तो ये हैं कि नहीं।
कभी मुखिया बनो और कहे मैं तो कुछ भी विसर्जन त्याग कुछ नहीं करने वाला हूं, तो समाज के लोग सोचेंगे भाई देखो किसको बनाना है। तो यहां कहा गया शीयो शीणच्चाई से निगंठे, शीत उष्ण को सहन करने वाला, अनुकूलता प्रतिकूलता। तो मुखिया है तो थोड़ी प्रतिकूलता को भी सहन कर सकता है या नहीं। दो आदमी कुछ बोल दे तो धैर्य रख सकता है या नहीं। तो वो धैर्य की शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये हम मुखिया की दृष्टि से देखें तो ईमानदारी एक अर्हता होनी चाहिए। मुखिया जो समाज में मुखिया बने, स्वभाव की प्राय कोई टाइम तो गुस्सा मान लो, गुस्सा नहीं, स्वभाव की प्राय शांतता, शांत वृत्ति भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। और स्वास्थ्य शरीर की सक्षमता भी एक मुखिया की अर्हता होनी चाहिए। फिर आपके समाज की दृष्टि से कभी त्याग विसर्जन कह दें, वो कंजूसीपना तो नहीं है ना, कंजूसीपना तो नहीं, पर वो सक्षमता है या नहीं, वो आप लोग समाज के लोग वो भी देख सकते हैं। क्योंकि समाज तो सारे कोनों से, तो उस समाज को तो पैसा भी देखना पड़ सकता है। एकदम पैसा पैसा कुछ नहीं है तो समाज का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे कई स्थितियां समाज में मुखिया के लिए हो सकती है। और कई बार तो मुखिया को इतना देना पड़ सक जाए मौके पर कि और कहीं नहीं आया, एक बार तो मुखिया के पास ताकत है तो मैं लगा दूंगा, अभी काम बंद नहीं होना चाहिए, काम चलना। तो ये सामाजिक स्थिति की बात है। पर यहाँ आयारों में गए कि शीयो शीणच्चाई, शीत और उष्ण को सहन कर सके, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन कर सके, ऐसा होना चाहिए। कार्यकर्ता में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। समाज में कई तरह के लोग चाहिए, सारे पैसे वाले हों जरूरी नहीं है, पैसा विशेष नहीं है, पर काम करने की लगन है। दिन में ड्यूटी लगा लो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय दे सकता है, जो भी ड्यूटी बताओ काम कर दे। तो समाज में समय देने वाले भी चाहिए कि सारे पैसे वाले हों जरूरी नहीं, कोई भी कार्यकर्ता हैं, अच्छे हैं, भक्तिमान है, समय दे सकते हैं, तो समय लगाने वाले व्यक्ति भी चाहिए। अब सूरत का यह जगह जगह चतुर्मास होता है, कितने, मैं इन दिनों में थोड़ा यूं बाहर अवलोकन और कर रहा था, कुछ मुझे जानकारियां दी गई, तो कितनी व्यवस्थाओं का बड़ा तंत्र बनाया हुआ है, और कितने वो परिचय दे रहे थे, ये काम कर, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, इतनी इनकी टीम है, वो है। तो वो संजय जी ये लोग बता रहे थे कितने कार्यकर्ता इस काम में, यानी कितना बड़ा एक तंत्र है यह चतुर्मास का। यानी कि चतुर्मास लगने से कितने समय पहले सारी योजना व्यवस्था करना, तो बहुत एक भारी काम चतुर्मास की व्यवस्थाओं का, इतना बड़ा व्यवस्था तंत्र यहाँ। तो इन सब में भी दिमाग में शांति रहे, तनाव न हो, सहन कर सके। तो वो कल बोल रहे थे कि हमने तो कह दिया भाई के जबान में शुगर फैक्ट्री रखना, दिमाग में आइस फैक्ट्री रखना, कि तब काम बढ़िया होगा। तो ये तो शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री का, दिमाग मुंह में तो शुगर फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री। तो ये आयारों में कहा शीयो शीणच्चाई, कि भाई गर्मी को भी सहन, कोई सामने वाला गर्मी में आ गया तेजी में, उसको भी सहन कर दो। तो सब सहन कर सके, तो मुखिया में तो यह सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। मौके पर होठों को सीकर के मानो रखो, मौके पर मौन रहो, यह भी मुखिया में होना। मौके पर कहा जा सकता है तो मौके पर सहा जाए, कभी कहा जाए तो कभी सहा भी जाए, कि मैं मुखिया हूं, मैं क्यों सहन करूं। भी मुखिया हो तो सहन करने की शक्ति तो होनी चाहिए, मुखिया को भी सहन करना पड़ सकता है।
तो ये आयारों का छोटा सा यानी सीयो सुनचाई से निगंठे, शीत उष्ण को सहन करने वाला निर्ग्रंथ होता है। दानान सुठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम भजेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो जयपुर के लोग आए थे, वो देखो। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप जयपुर? कर लो, आगे कर लो, आगे कर लो, वो भाइयां भी कर लो, यहाँ कर लो। हाँ, बोल दो, यहाँ बोल दो आप। भंते, हम जयपुर वासी आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं एक स्पेशल अर्ज लेकर। 2030 के अंदर जयाचार्य की 150वां निर्माण वर्ष है। जयपुर के अंदर जयाचार्य का जन्म निर्माण दोनों ही हुए हैं। उनका कार्यकाल बहुत बड़ा जयपुर के लिए रहा है। जयपुर वासी 2008 के बाद में जब महाप्रज्ञा जी का चतुर्मास था, उस टाइम आपका आशीर्वाद मिला था। आप उसके बाद में हर प्रकार से अष्टमेघ यज्ञ करते हुए जगह जगह पधारे थे। जयपुर उसके अंदर अभी बाकी रह गया है, इसलिए हमारा आप सब से आपके विनम्र प्रार्थना है, जयपुर वासियों के लिए आप 2030 का चतुर्मास का प्रदान कराएं। उसके लिए हम आप सबके सामने हाजिर हैं। आप हमारे पर कृपा कराएं, हमारे को जयपुर का चतुर्मास देने का फरमान कराएं। मुख्य मुनि को नहीं, अरे मुख्य मुनि को घर में। अच्छा, ठीक। आज कार्तिक कृष्णा तृतीया चतुर्थी भेड़ी है
और कार्तिक कृष्णा तृतीया परम पूज्य मानक गणी की आज वार्षिकी पुण्यतिथि है। आज यानी मानक गणी का विक्रम संवत 1954 और कार्तिक कृष्णा तृतीया को रात के समय में सुजानगढ़ में महाप्रयाण हुआ था। मानक गणी जयपुर से जुड़े हुए हैं। जयाचार्य का महाप्रयाण जयपुर में, वहाँ मानक गणी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी आज वार्षिक वैसे वो तिथि है। गुरुदेव तुलसी और मानक गणी में करीब 100 वर्षों का फर्क है। गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण विक्रम संवत 2054 में हुआ और मानक गणी का 1954 में हुआ। यह लगभग 100 वर्षों का फासला है। तो मानक गणी हमारे धर्म संघ के छठे परम पूजनीय आचार्य श्री थे और लाला लक्ष्मण दास जी की बात, और कैसे दयाचार्य ने मानो लाला जी से मानो मांगा कि मानकियो माने मानकियो दे दो, तो मानकियो मानक को मांग करके मानो लिया। और दयाचार्य ने मानो भविष्य का संकेत तो ओगो तो उठा ले सैनिक, मानक कोमल बहुत है, ओगो तो उठा ले सिख, यानी बहुत एक भविष्य की मानो सूचना सी भी, एक संकेत सा भी दयाचार्य ने प्रदान कर दिया। और मगवा गणी ने मानो उस संकेत को क्रियान्वित भी बना। निर्णय तो अंतिम तो वैसे मगवा गणी ने बनाया, पर मानो दयाचार्य ने जो इशारा जो कुछ था तो मगवा गणी ने उसको क्रियान्वित भी कर दिया और अपना उत्तराधिकारी मानक गणी को बना दिया था। तो मानक गणी हमारे धर्म संघ को जो मिले थे और जो हमारे धर्म संघ के छठे अधिनेता अधिशास्ता बने थे, और मगवा गणी के उत्तराधिकारी मानक गणी थे और मगवा गणी के सुशिष्य कालू गणी के उत्तराधिकारी गुरुदेव तुलसी थे। तो गुरुदेव तुलसी और मानक गणी का 100 वर्षों का यह लगभग उनके अंतराल का बीच में कालमान होता है। तो आज वह पुण्यतिथि, वार्षिक पुण्यतिथि मानक गणी की है। गुरुदेव तुलसी ने तो मानक गणी पर जो 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 ये आख्यान है, मानक महिमा, छोटा सा यो आख्यान है मानक गणी पर। उनका जीवन काल हमें मानो लंबा, हमारा सौभाग्य मान लो कम रहा संघ का, कुछ भी कह दो कि उनका लंबा आचार्य काल नहीं मिला। उम्र भी उनकी युवा अवस्था में थी, तभी सुजानगढ़ में वो अस्वस्थ हो गए। और अस्वस्थ होने के बाद जो संतों ने निवेदन यहाँ तक किया कि अब स्थिति ज्यादा शरीर की चिंतनीय लग रही है, तो मुनि जी ने निवेदन भी किया कि गुरुदेव, यानी यूं तो आप हमारी भाषा मान लो शतायु बनो, वो बनो, लंबे काल तक वृक्षपाल करो, और साथ में यह भी कहा आप आगे की व्यवस्था कर दो, भविष्य की व्यवस्था कर दो। तो मानक गणी ने थोड़ा इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी तो मैं इतनी छोटी उम्र में, अभी भविष्य की मौका आने पर कभी करनी है। अभी ज्योतिष पर क्या विश्वास था, ज्योतिष के हिसाब से अभी और जीवन काल था। तो कहा भी अभी तो क्या यहाँ तक भी कह दिया मुनि संतों ने, मुनि जी ने, आप एक बार लिख तो दो, फिर आप ठीक हो जाओ। तो पन्ने को फाड़ना तो आपके हाथ की बात है, पन्ना फाड़ फेंकना नहीं इच्छा रहे बाद में तो नहीं 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 अभी कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं बनाया और संघ को फिर ऐसे जो भी स्थिति बनी, तो मानक गणी का यह आज के दिन ठीक महाप्रयाण हुआ था। तो जयपुर के लोग आए हैं, तो आपने जो बताया है 2030 का खास आपने उल्लेख किया है। तो देखिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने चतुर्मास 2008 में किया था। तो
2008 में चतुर्मास किया था आचार्य श्री महाप्रज्ञ। आकस्मिक सा यो निर्णय हुआ था, थोड़े से समय में ही व्यवस्थाएं भी ऐसे हो गई। वो एक परीक्षा किसी मानो घड़ी थी जयपुर की, इतने शॉर्ट नोटिस में सारा यो काम हो गया था वो। तो अब चतुर्मास का तो थोड़ा अभी कहना कठिन है। अभी मैं फिर भी कुछ बात कहना चाहता हूं। परम पूज्य परम श्रद्धेय भगवान महावीर को वंदन, परम श्रद्धेय आचार्य श्री भिक्षु को श्रद्धा के साथ नमन। और मैं जिनके चरणों के उपपात में रहा, परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी, परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को श्रद्धा के साथ स्मरण और नमन करता हूं। और जयपुर में श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का भी वो समाधि का वो स्थान है। तो मंत्र ऐसे भी मेरे दीक्षा दाता भी हैं, उदित कुमार स्वामी के भी और भी संतों के दीक्षा दाता में मुनिश्री का भी स्मरण और वंदन करता हूँ, सुमेरमल जी शामिल। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, 20/10/2024 आज 20 कार्तिक कृष्णा तृतीया चतुर्थी भेड़ी। जयपुर के लिए मैं बृहत्तर जयपुर का मेरा तात्पर्य है कि जयपुर की बहुत बड़ी सीमा, आपके मालवीय नगर क्या, श्याम नगर क्या और क्या, आसपास कोई ये जो फार्म हाउस होते, इस प्रकार जो लंबी चौड़ी एरिया को मैं बृहत्तर जयपुर कह रहा हूं। सन 2030 में बृहत्तर जयपुर में यथासंभवतया कम से कम 3 महीनों का प्रवास करने का भाव है। हाँ गुरुदेव
गुरुदेव, एक चीज आपने देखी होगी, हम आपसे सुनते रहते हैं लेकिन हम जयपुर वाले कितने संतोषी हैं। हम 4 महीने मांग रहे थे, आपने 3 महीने फरमाए, हम खुश हो गए। तो गुरुदेव, लेकिन हम संकेत आपका समझ रहे हैं। सुबह हमने निवेदन किया था, हम मेहमान नहीं हो सकते लेकिन आप हमारे महावीर ही हैं। हम क्या चाहते हैं वो आप गुरुदेव बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और चातुर्मास सारे बात कर रहे हैं, 2008 में चातुर्मास हुआ। मेरा तो मानना यह है कि लास्ट चातुर्मास 1975 में हुआ था, लगभग आधी सदी हो गई। क्योंकि 2008 का चातुर्मास हमारा मांगा हुआ नहीं था, वो तो बोनस है हमारे लिए। हालांकि बोनस में खुशी ज्यादा होती है, बिन मांगे मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है गुरुदेव, वो अपनी जगह है। लेकिन हमारा मांगा हुआ चातुर्मास लगभग आधी सदी हो गई। और सुबह जैसे हमने निवेदन भी किया था, बार बार उल्लेख आता है जयपुर, दिल्ली और लाडनू का। लाडनू में आपके 2 चातुर्मास हो चुके हैं, दिल्ली में दूसरा चातुर्मास होने वाला है, जयपुर में अभी तक हुआ नहीं है। तो गुरुदेव 3 महीने आपने फरमाए हैं, इतनी मेहर और कराएं, इसको चौमासा में परिवर्तित कर दें तो हम बहुत खुशी से जाएंगे। आपकी कृपा, हमें पता है कृपा हमें मिलेगी, लेकिन आज ही फरमा दें तो गुरुदेव। मणि की तिथि है, जयाचार्य का मौका है, सब कुछ है, मौका है, दस्तूर है, आपकी कृपा है, सब कुछ है गुरुदेव। गुरुदेव आप तो फरमा दें बस, हम इतनी आपसे पुनः पुनः निवेदन है। पूरे जयपुरवासी मेरे स्वर में मिलाएंगे, हमें क्या चाहिए। और गुरुदेव 3 महीने और चातुर्मास में फर्क वैसे भी नहीं है, तो आप फरमाएं गुरुदेव, कृपा करें आप। चातुर्मास 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 जयपुरवासी क्या चाहते हैं? चातुर्मास चातुर्मास। देखो देखो ठीक है, 3 महीना भी, कम से कम 3 महीना भी काफी समय है। और जैसे कोई, और वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने 3 महीना बख्शाए हैं। और जयपुर वाले वैसे शांति प्रिय है, इसलिए शांति जी अध्यक्ष है। और साथ में ये गोलछा है तो जयाचार्य से वैसे भी जुड़े हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करता हूँ साध्वी प्रमुखासी जी से मंगल उद्बोधन की। नीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, दार्शनिकों के सामने चिंतन के कुछ बिंदु रहे और विशेष रूप से उन्होंने चिंतन किया सुख और दुख के संदर्भ में। और इस विषय में 4 प्रश्न उनके समक्ष रहे हैं। पहला प्रश्न है, सुख और दुख का कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। दूसरा प्रश्न था, सुख और दुख का भोक्ता कौन है। तीसरा प्रश्न था, सुख और दुख को देने वाला कौन है। और चौथा प्रश्न था, सुख और दुख को समाप्त करने वाला कौन है। और इन चारों प्रश्नों के संदर्भ में जब मैं सोचती हूँ तो भारतीय दार्शनिक परंपरा मेरे सामने आती है। दर्शन की 2 परंपराएं रही है, एक है ईश्वरवादी परंपरा और दूसरी है आत्मवादी परंपरा। ईश्वरवादी परंपरा ईश्वर को प्रमुख मानती है और उसके अनुसार ईश्वर ही सुख को करने वाला है, दुख को करने वाला है, वही दुख का भोग करने वाला है, वही दुख सुख को देने वाला है और वही उनका विनाश करने वाला है।
और आत्मवादी परंपरा के अनुसार आत्मा इन सब के लिए जिम्मेदार रहती है। भारतीय चिंतकों ने सुख और दुख के संदर्भ में चिंतन किया और इस संदर्भ में जब मैं बौद्ध परंपरा का अध्ययन करती हूँ तो वहाँ सुख के संदर्भ में मीमांसा की गई है। सुख के 13 युगल वहाँ बताए गए हैं। कुछ युगल मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने बताया कि गृहस्थ है वह सुख है और प्रव्रज्या भी सुख है, लौकिक सुख है और लोकोत्तर भी सुख है, शाश्रव सुख है, अनाश्रव सुख है, भौतिक सुख है और अभौतिक भी सुख है, शारीरिक सुख है, चैतसिक सुख है। और इस प्रकार उन्होंने सुख की एक लंबी सूची प्रस्तुत कर दी। और जैन आगमों का जब मैं अध्ययन करती हूँ तब वहां भी मुझे सुख के बारे में स्पष्ट अवधारणा उपलब्ध होती है। ठाणिंग सूत्र में 10 प्रकार के सुख बताए गए हैं और उनमें सबसे पहला सुख बताया गया है आरोग्य का। एक व्यक्ति को यदि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त है तो इसका मतलब है कि वह सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और राजस्थानी भाषा में तो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वह बहुत सारे कार्यों को संपादित भी कर सकता है। दूसरा सुख ठाणिंग सूत्र में बताया गया है वह है दीर्घ आयुष्य का। दीर्घ आयुष्य हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। परम पूज्य आचार्यवर कई बार फरमाते हैं कि 100 वर्ष सब व्यक्तियों को नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक आयुष्य प्राप्त होता है। तो ठाणिंग सूत्र में बताया गया है कि दीर्घ आयुष्य भी सुख में निमित्त बनता है। तीसरी बात वहां बताई गई है धन की प्रचुरता। एक व्यक्ति के पास में यदि प्रचुर धन है तो वह भी उसके सुख में निमित्त बन सकता है। चौथा तत्व बताया है काम और 5वां बताया है भोग। यानी शब्द, अच्छे शब्दों का श्रवण करना, अच्छे रूप को देखना, ये भी व्यक्ति के सुख को बढ़ाने में हेतुभूत बनते हैं। और इसी प्रकार सुगंध, अच्छे रस और अच्छा स्पर्श भी सुख के प्राप्त करने में सहायक बनता है। छठा सुख ठाणिंग में बताया है वह है संतोष। जिसको संतोष प्राप्त हो गया वह अपने जीवन में शांत हो जाता है और वह अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है। और इसीलिए कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। यानी जो संतोषी व्यक्ति होता है वह हमेशा का अनुभव करता है। 7वां सुख बताया है अतिथ्य। यानी मेरे पास में है, यह होना भी बहुत बड़े सुख में निमित्त बनता है। एक व्यक्ति है जिसके पास में बहुत अधिक साधन सुविधाएं हैं, यह होना उसके लिए सुख का कारण बनता है। और 8वां कारण बताया है सुख प्राप्ति का वह है शुभ भोग। और 9वां कारण बताया है वह है निष्क्रमण। प्रव्रज्या भी सुख में निमित्त बनती है। और 10वां सुख जो बताया है वह सबसे महत्वपूर्ण है और वह है अनाबाध सुख। और वह सुख जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है फिर उसके लिए और कुछ भी प्राप्ति अवशेष नहीं रहती है और वह सब कुछ उपलब्ध कर लेता है। अनाबाध सुख मोक्ष के सुख होते हैं। मोक्ष में जो सुख है वह सुख जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसके बाद उसके लिए कुछ प्राप्तव्य अवशेष नहीं बचता है।
मैं अपनी बात को बहुत अधिक लंबाना नहीं चाहूंगी, एक श्लोक के माध्यम से ही अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वास्तव में सुख क्या है। तो कवि ने बहुत सुंदर लिखा है प्रशमरति प्रकरण में, स्वर्ग सुखानि परोक्षाणि अत्यंत परोक्षमेव मोक्ष सुखम। स्वर्ग के सुख हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि स्वर्ग में क्या क्या सुख है, किंतु स्वर्ग के सुखों के बारे में हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं। कितना उनके पास में वैभव है, कितने उनके पास में प्रचुर साधन सामग्री है। और ऐसा कहा जाता है कि व्यंतर देव की एक जूती में जितना धन होता है उतने धन के द्वारा पूरे मनुष्य लोक भरत क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी देवताओं के पास में सुख है, देवलोक में सुख है। और उसके बाद कवि ने बताया अत्यंत परोक्षम च मोक्ष सुखम। मोक्ष सुख है वो तो अत्यंत परोक्ष है, हमें दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी हमारे मन में इच्छा है कि हम उन सुखों को प्राप्त करें, और उनके सुखों की किसी के साथ तुलना भी नहीं की जा सकती। देवलोक के सुखों के बारे में कहा तो जाता है कि वहां बहुत अधिक सुख है, लेकिन मोक्ष के सुखों के बारे में तो ये बताया जाता है कि जितने भी देवलोक है उन देवलोक के सब सुखों को पिंडीभूत कर लिया जाए तब भी मोक्ष के अनंतवें सुख को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम कल्पना करें कितने सुख मोक्ष के अंदर हैं। हम चाहते हैं मोक्ष के सुखों को प्राप्त करना, किंतु उसका स्थान भी अभी बहुत दूर है, तो हम कैसे सुख को प्राप्त करें। कवि ने बहुत सुंदर समाधान दे दिया, प्रत्यक्षम प्रशम सुखम। सबसे प्रत्यक्ष है वह प्रशम का सुख है, उपशम का सुख है। आचार्यवर ने अभी फरमाया शीत और उष्ण के संदर्भ में, अनुकूलता और प्रतिकूलता के संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है। कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी उसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है, किंतु वह प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति में यदि समत्व को अपना लेता है तो उसका जीवन सुखी बन जाता है, और यदि वह उस परिस्थिति के प्रवाह में अपने आप को प्रवाहित कर देता है तो उसका जीवन फिर दुखी बन जाता है। और इस प्रशम सुख के लिए कवि ने लिखा है न परवशम, यानी यह पर यानी पदार्थों के वशवर्ती नहीं है। यह सुख हम ये सोचें कि पदार्थों के माध्यम से मिलेगा, संसाधनों के माध्यम से मिलेगा। प्रशम सुख पदार्थों के माध्यम से मिलने वाला सुख नहीं है। बाह्य उपकरणों से यद्यपि सुख मिलता है, हम देखते भी हैं कि एक व्यक्ति भूखा है, भोजन मिल गया, उसे सुख प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति प्यासा है, उसे पानी मिल गया, उसे सुख मिल गया। एक व्यक्ति रहने के लिए मकान चाहता है, उसे मकान प्राप्त हो गया, उसे सुख मिल गया। यानी इस प्रकार के अनेक सुख हैं जो पुद्गल सापेक्ष हैं या पदार्थ के सापेक्ष हैं, लेकिन प्रशम का सुख ऐसा है जो पदार्थ सापेक्ष नहीं है, जो पुद्गल सापेक्ष नहीं है। और दूसरी बात बताई है न च व्यय प्राप्तम, यानी किसी प्रकार के व्यय के द्वारा वह प्राप्त नहीं होता है। और आज हम देखते हैं एक व्यक्ति हवा चाहता है तो हवा के लिए भी उसे कुछ न कुछ एक्सपेंड करना पड़ता है। धूप के गर्मी आतप प्राप्त करना चाहता है, गर्मी प्राप्त करना चाहता है, प्रकाश प्राप्त करना चाहता है, तो कुछ न कुछ व्यय करना होता है, तब ये सारी चीजें उसे उपलब्ध होती है। किंतु उपशम का सुख ऐसा सुख है जिस सुख को प्राप्त करके व्यक्ति अपने आनंद में निमग्न हो जाता है और उसके बाद उसके लिए
उसे ऐसा महसूस होता है कि सचमुच में मुझे वह वस्तु उपलब्ध हो गई जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था। यदि व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है तो सुख के लिए उसे बाह्य जगत में घूमने की आवश्यकता नहीं है, बाह्य जगत में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने भीतरी जगत की यात्रा करनी होगी और भीतरी जगत की जो व्यक्ति यात्रा करता है वह फिर इंद्रिय सुखों से परे अतीन्द्रिय सुख को खोजने का प्रयत्न करता है। वह कृत्रिम साधनों की अपेक्षा सहज सुख को प्राप्त करने की इच्छा करता है। मैं यही कामना करती हूँ कि हम सब ये प्रयत्न करें कि हम मोक्ष के सुखों को प्राप्त करें, हम वीतरागता के सुखों को प्राप्त करें। और ये वीतरागता का सुख या मोक्ष का सुख हमें तब उपलब्ध हो सकता है जब हमारे भीतर की पवित्रता बढ़े, और पवित्रता तब बढ़ सकती है जब हमारा राग और द्वेष कम होता है। जैसे जैसे राग द्वेष कम हुआ, पवित्रता बढ़ी और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम संकल्प करें, हम वीतराग बने, और वीतराग बनने के लिए राग द्वेष को कम करें। ओम। 24वीं स्तुति 13 पंथ किशोर। नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायानं, नमो लोये शुभसाहूणं। एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च शुभेशं पदममहाय मंगलम। सम्यक् दीक्षा। बोलिए, मैं भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। मैं जैन श्वेतांबर 13 पंथ को ही अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूँ। मैं यावत जीवन के लिए देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। मैं अंडा, मांस, मछली व शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं आवेशवश आत्महत्या और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा। मैं विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करूंगा। मैं इन चारों का यावत जीवन के लिए त्याग करता हूं। यह कार्ड है, रोज इसको पढ़ लेना चाहिए नियमों को, और संवत्सरी का उपवास हर साल करने का प्रयास, और हर शनिवार को अनुकूलता हो तो शाम को सामायिक करने का यथासंभव। हाँ, अब प्रस्तुति 24 की। फिर डीसा का सन पहुंचा हुआ है, अक्षय तृतीया गुरुदेव की वहां घोषित है, तो वे लोग तैयार हैं। बोलो। बनते 24 का 21वां नमी जिन स्तवन।
नमीनाथ अनाथरा नाथो रे नित्य नमन करु जोड़ी हाथो रे कर्म काटन वीर विख्यातो प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे मुझ प्यारा प्राण आधारा प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे प्रभु ध्यान सुधार सध्यायो रे पद केवल जोड़ी पाया रे गुण उत्तम उत्तम आया प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे प्रभु बागरी बाण विशालो रे कीर समुद्र अधिक रसालो रे जगतारक दीन दयालो प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे थाप्या तीरथ चार जिनेंदो रे मिथ्यातम हरण मुनिंदो रे सेवत सुर नर वृंदो प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे सुर अनुत्तर विमान ना सेवे रे प्रश्न पूछा उत्तर जी न देवे अवधि ज्ञान करी जान लेवे प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे तिहा बैठा ते तुम ध्यान ध्यावे रे तुम योग मुद्रा चित चावे रे ते पिण आपरी भावना भावे प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे उगड़ी से आसोज उदारो रे कृष्ण चौथ गायो गुण धारो रे हुओ आनंद हर्ष अपारो प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे मुझ प्यारा प्राण आधारो प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे किशोर मंडल अवसर पावे रे गुरु सन्निधि में 24 गावे रे पाछो चौमासो गुरु रो चावे प्रभु महाश्रवण जी महर करावो रे सूरत चौमासो पाछो फरमावो प्रभु महाश्रवण जी महर करावो रे प्रभु महाश्रवण जी महर करावो रे वंदे गुरुवरम। यहाँ पर आज गुजरात प्रतिपक्ष के नेता अमित भाई चावड़ा वे भी पहुंचे हुए हैं, तो वे गुरुदेव के समक्ष अपनी संक्षिप्त बात को यहाँ पर रखने जा रहे हैं। अमित भाई चावड़ा। व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय पूजनीय युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान सभी संत श्री साध्वी श्री के चरणों में भी वंदन करता हूं। और आज ये चतुर्मास समिति के अध्यक्ष समाज के श्रेष्ठी संजय जी, मंत्री नानालाल जी,
हमारे साथी गणेश जी और पूरे राज्य और देश से पधारे हुए तेरापंथी समाज के सभी श्रेष्ठी, सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को भी मेरा जय जिनेन्द्र। आज आचार्य श्री पूरे देश में और पूरे विश्व के लिए नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति का मिशन लेके निकले हैं। आचार्य जी, आप गुजरात की धरती पे पधारे हैं, हम सब धन्य हैं और हम सद्भागी है कि 2024 के वर्ष का चतुर्मास भी गुजरात की धरती पे हो रहा है और 2025 का चतुर्मास भी गुजरात की धरती पे होने वाला है। इसलिए हम सब आपके आभारी और धनभागी भी है। आपके इस मिशन के अभियान में आपने पदयात्रा के माध्यम से नेपाल हो, भूटान हो, पूरे देश के 20 से ज्यादा प्रदेश को ये मिशन में जोड़ते हुए आज गुजरात आए हैं। हम भी आपके मिशन में जुड़ेंगे। आज इस प्रसंग में मैं याद करना चाहूंगा आचार्य तुलसी जी को भी कि जिन्होंने पूरे देश में शांति और भाईचारा के लिए अपनी अहम भूमिका अदा की है। जब पंजाब जैसा प्रदेश था जहां हिंसा थी, अराजकता थी, वहां उन्होंने शांति प्रस्थापित करने के लिए अहम योगदान दिया। वो लोंगोवाल समझौता था, उसमें भी उनकी अहम भूमिका रही और आयरन लेडी कही जाने वाली वड़ा प्रधान इंदिरा जी पे सदा उनके आशीर्वाद भी रहे और शांति पुरस्कार से सम्मानित करके उनको पूरे विश्व में भी नामना दी। साथ में आज ये भी याद करना चाहूंगा आचार्य महाप्रज्ञा जी को भी, जब इसी गुजरात की धरती पे 2002 के बाद दंगे हुए और उस समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकले कि नहीं निकले वो एक बड़ा सवाल था। उसमें भी उन्होंने शांति प्रेम से सभी को साथ लेके वो पूरी शांति कायम की और धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाया। आचार्य जी, हम आज आपसे विनती करते हैं कि आपका जो मिशन है उसमें गुजरात में भी आज आधुनिकता की दौड़ में युवा पीढ़ी दारू और ड्रग्स में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे समय में आपका आशीर्वाद, आपका जो आचरण करने की सीख है, हम सब भी ले और उसको आगे बढ़ाए। साथ में आपका एक आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी चाहता हूं कि अभी जगत गुरु शंकराचार्य की प्रेरक उपस्थिति में गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए हम सब ने एक संकल्प किया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में गुजरात सरकार भी गौ माता को राज्य माता घोषित करे। उसके लिए हम प्रस्ताव लाएंगे, उसमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी रहे। आप यहाँ से सौराष्ट्र कच्छ का विचरण करने वाले हैं और अगले साल अहमदाबाद में चतुर्मास भी होने जा रहा है। उसमें भी जहाँ भी हमारे लायक कोई भी सेवा हो, हम धनभागी होंगे और आपका जो मिशन है संस्कार, संस्कृति, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, उसमें काम करने की हमें भी आपके आशीर्वाद मिले। आपने अभी नेतृत्व के जो गुण गिना है, वो नेतृत्व के गुण समाज में हो, पॉलिटिक्स में हो या परिवार में हो, वो चारों एम का भी हर एक को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और साथ में गुस्सा ना होना, सबको साथ लेना, उदारता रखना, स्वास्थ्य अच्छा रखना, वो सभी गुण हम सभी लोग भी अपने जीवन में उतारे, उसमें आपके सदा आशीर्वाद रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर से आपके चरणों में वंदन करता हूँ। सबको जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव इस चतुर्मास के पश्चात कच्छ भुज में मर्यादा महोत्सव और राजकोट में पहले वर्धमान महोत्सव और फिर बाद में महावीर जयंती और अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया गुरुदेव ने दिशा में फरमाई है
तो डीसा का संघ भी आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है, अपने बैनर लोगों का अनावरण गुरुदेव के समक्ष यहाँ पर कर रहा है। और इधर महिला मंडल गीत की प्रस्तुति के साथ, देरी नहीं कर रहे, गीत चालू कर रहे, देरी नहीं कर रहे। हाँ नहीं बोलना, गीत बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ देरी नहीं। हेलो, आराध्य देव के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। अक्षय तृतीया का उत्सव, अक्षय तृतीया का उत्सव, मन मयूर मुस्काए रे। कृतज्ञता का भाव लिए हम गुरु चरणों में आए हैं, गुरु चरणों में आए रे। शांति प्रिय जी की नगरी में, शांति प्रिय जी की नगरी में मेरे गुरुवर आएंगे। पुण्य धरा डीसा नगरी में मेरे गुरुवर आएंगे। हर्षित पुलकित जनमानस श्रद्धा के दीप जलाएंगे, श्रद्धा के दीप जलाएंगे। अमृतमय वाणी सुन करके, अमृतमय वाणी सुन करके जीवन सुफल बनाए रे। कृतज्ञता का भाव लिए हम गुरु चरणों में आए रे, गुरु चरणों में आए रे। तप से अभिनंदन हो ऐसी, तब से अभिनंदन हो ऐसी सबने शक्ति जगाई है। वरसी तप करने की देखो होड़ा होड़ लगाई है, होड़ा होड़ लगाई है। तप का अर्घ्य चढ़ा चरणों में, तप का अर्घ्य चढ़ा चरणों में, तपसी मन हर्षाए रे। कृतज्ञता का भाव लिए हम गुरु चरणों में आए हैं, गुरु चरणों में आए। आज्ञा मर्यादा अनुशासन, आज्ञा मर्यादा अनुशासन, एक हाथ में घण की डोर। तेरा पंथ बने मेरा पथ, कहते मोदी हर्ष विभोर, कहते मोदी हर्ष विभोर। तेरा पंथ बने सबका पथ, कहते पीएम हर्ष विभोर, कहते पीएम हर्ष विभोर। नंदन वन शासन की महिमा, नंदन वन शासन की महिमा विश्व समूचा गाए रे। कृतज्ञता का भाव लिए हम गुरु चरणों में आए रे, गुरु चरणों में आए। पूज्य प्रवर के श्री चरणों में निवेदन है, अक्षय तृतीया का महोत्सव, अक्षय तृतीया का महोत्सव 7 दिनों का करवाओ। अक्षय तृतीया का महोत्सव 7 दिनों का करवाओ। गौर कराओ अर्जी पर गुरुवर नारस बरसाओ, गुरुवर करुणा रस बरसाओ। द्वार तुम्हारे जो आए, द्वार तुम्हारे जो आए, खाली झोली भर जाए रे।
कृतज्ञता का भाव लिए हम गुरु चरणों में आए रे, गुरु चरणों में आए। दो आशीर्वाद हम सबको, दो आशीर्वाद हम सबको शासन की शान बढ़ाएंगे। कुर्बानी का काम पड़े हंसते हंसते मिट जाएंगे, हंसते हंसते मिट जाएंगे। संग हमारा तारण हारा, संग हमारा तारण हारा, गीत खुशी के गाए रे। संग हमारा तारण हारा, गीत खुशी के गाए रे। कृतज्ञता का भाव लिए हम गुरु चरणों में आए हैं, गुरु चरणों में आए हैं। अक्षय तृतीया का उत्सव, अक्षय तृतीया का उत्सव, मन मयूर मुस्काए रे। कृतज्ञता का भाव लिए हम गुरु चरणों में आए रे, गुरु चरणों में आए हैं, गुरु चरणों में आए हैं। बैनर तथा अब लोगों और का अनावरण कार्यक्रम हो रहा है। गुरुदेव के समक्ष, और सभी को आगे पधारने के लिए निवेदन। परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं 25 में अक्षय तृतीया दिशा में होनी निर्धारित है। तो दिशा मुनि शांति प्रिय जी से भी जुड़ा हुआ है और खूब अच्छा काम करेगा। हाँ, और मुनि पारस कुमार जी जिनके साथ में मुनि शांति प्रिय जी भी रहे हुए हैं। और पारस मुनि ने गुरु दर्शन के बाद में अभी तक प्रवचन सभा में गुरुदेव के समक्ष अपनी बात को नहीं रखा है। और साथ में ये भी इतिहास की बात जुड़ गई है। धर्म संघ में, तेरापन धर्म संघ में 49 तक की लड़ी करने वाले मुनि पारस कुमार जी है। तो मुनि पारस कुमार जी अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुति दे। हाँ, अच्छा। और वैसे यह स्थान गुरुदेव का अक्षय तृतीया का स्थान भी यही है। और यहीं पर यहाँ पर डीसा के लोग अक्षय आज शांति प्रिय जी के नगरी के लोग भाई बहन आए, उनको देख करके ऐसा लगता है गुरु भक्ति में लीन हो रहे हैं। और गुरुदेव सबकी आनंद भरा और आनंद से झोली भर करके भेजते हैं। और गुरुदेव की इतनी कृपा है, उन कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जब चाहा तब आपने संतों को भिजवाया, सब काम अच्छी तरह से हुआ। और मैं अपने आप को देखता हूं तो ऐसा लगता है गुरु चरणों में समर्पित हूं। जो भी काम बढ़वाए करने के लिए तैयार हूं। माटी की ईंटा जुड़ जा, जद बने मालिया मोटा, मिनखारा मन जुड़ जा, बीदन मिर्जा सारा टोटा। मनुष्य का मन है मिल जाता है। कब मिलता है? माटी की ईंटा जुड़ती है तो मालिया मोटा मोटा बन जाता। मिनखा का मन जुड़ जाता, 20 दिन सारे टोटे मिट जाते हैं। सज्जन बात विचारे पहली, सज्जन व्यक्ति होगा, सोच विचार कर बात करेगा। और वह ये नहीं कहेगा खुदमत से गलती मेरी हो सकती है, ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकती है,
परंतु गलती को गलती स्वीकार करता हूं। सज्जन बात विचारे पहली, दुर्जन पहली बोले। वो तो छेद उनारा ढके, वो झटके ही खोले। दुर्जन व्यक्ति होगा, छेद ये इसने ये कहा, ये किया, ये किया। अरे क्या है, छोटी छोटी बातों में उलझ रहा है। और छोटी छोटी बातों में उलझे वो बड़ो काम के कर सी, डूबे तड़ई जल में वो के संसार सागर को तैर ले सी। यदि संसार सागर को तैरना है तो गंभीर बनना होगा, सहनशील बनना होगा और अपने आप को देखना होगा, मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप को देखता है वह दूसरे को भी देख लेता है। जो स्वयं को नहीं देखता वह दूसरे को क्या देखेगा। आदमी सोचता है, चिंतन करता है और हर घर के अंदर अपने अपने गुरु को देखे कि समता का व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि सब घर में समता आ जाए तो विषमता दूर हट जाए। समता आज विचारी होगी, होगी विषमता आगे। धाकड़ नेताओं रे सागण मोसी लागे, तो विषमता पैदा न करे, समता में रमण करे, आनंद का द्वार खोले, अपने आप में स्थिर रहे। इन्हीं भावों से ओम अरहम। शांति प्रिय जी उस समय में लगभग 30 दिन तक, 3 महीना लगभग अक्षम रहे। और रात्रि के 12 बजे मेरे 2 बजे आवाज दी, पारस मुनि, पारस मुनि। मैंने कहा क्या बात है फरमाओ। कि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। मैंने कहा क्या हुआ। एक हाथ नहीं उठा, लघु शंका की बाधा हो रही है। मैंने कहा ये पात्री लीजिए, मैं खड़ा हूं, आप निश्चिंता से। वे दबते गए, दबते गए। यशवंत कुमार जी आए, मैं अस्पताल ले जाऊंगा। मैंने कहा ये मना ही कर दी, मेरे को अस्पताल मत ले जाना। परंतु उन्होंने यशवंत कुमार जी अस्पताल भी ले गए, वापस लेके आए। फिर बात तो उठने का काम ही नहीं। और उन्होंने कहा मुझे तो संथारा पचका दो, बस अंतिम है। मैंने कहा आप हाथ उठाओ, संथारा पचका देंगे। और उन्होंने जैसे हाथ उठाया, मैंने गुरुदेव से समाचार नहीं मंगाए, बाद में मंगाए। और उसी समय में संथारा पचका दिया 2 बज करके आसपास। फिर शाम को 6:15 बजे के आसपास गुरुदेव का संदेश आया। फिर पूर्ण रूप से संथारा पचकाया। लगभग 56 दिन का संथारा आया। और उसमें भी कहा जाता है 58 दिन का संथारा उदासर में आया, वह 1 नंबर था। ये 2 नंबर रह गए। मेतारे मुनि 1 नंबर, वो भी मेवाड़ के, ये राणा प्रताप की भूमि के हैं। और ऐसा आनंद आता है कि गुणी जनों के गुणगान गाता चला जाऊं, मेरे कर्मों को क्षीण करता चला जाऊं। इसी भाव से ओम अरहम। गुरुदेव फरमा रहे हैं। पारस कुमार जी ने अपनी बात रखी। और ये तो अभी भी कुछ दिनों पहले भी तपस्या हरियों खूब तपस्या की बात है इनकी। खूब अच्छा रहे, अच्छी साधना, अच्छी सेवा भावना बनी रहे खूब। इसी प्रकार आज कालू में साध्वी उज्जवल रेखा जी के साथ शासन श्री साध्वी विदामान जी हैं, सुदीर्घ जीवी। 106 वर्ष पूरे आज कहते हैं हो रहे। 107वें वर्ष में आज उनका प्रवेश हो रहा है। 107वें वर्ष में तो हमारे धर्म संघ के चारित्रात्माओं के इतिहास में वो पहली चारित्रात्मा है जिसने 100 वर्ष पार किए हैं। और 107वें वर्ष में आज उनका प्रवेश है। तो साध्वी विदामान जी खूब चित्त समाधि में रहें, उनकी खूब अच्छी साधना भी चलती रहे, खूब संयम के पर्यव अच्छे रहें, मंगल कामना। उनका संसार पक्षीय परिवार, चावत परिवार भी कोई दर्शन करना चाहे तो बोले चावत परिवार से वो उनके संसार पक्ष में कोई हो तो दर्शन। हाँ अच्छा, यहाँ पर भी रहता है गिरीश भाई साहब, वो गिरांश आता है, वो भी यदि उपस्थित हो तो। हाँ चावत के, अच्छा ठीक है।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा खूब। और गुरुदेव इन लोगों में से 15 वर्षीय तक का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। अच्छा। 15 जन, और भी कोई उपवास बेला तेला आदि का प्रत्याख्यान करना चाहे वे प्रत्याख्यान कर सकते हैं। छोटी खाटू निवासी जयपुर प्रवासी श्री सवाई चंद जी भंडारी का देहावसान होने के पश्चात उनके परिवार के जन गणपत जी, संदीप जी भंडारी आदि लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और धर्म संघ में अच्छी सेवाएं भी दे रहे हैं। वे दोपहर 3:45 पर पूज्य प्रवर की सन्निधि में सेवा के साथ जुड़ सकेंगे। पहले हम गुरुदेव का प्रत्याख्यान और फिर मंगल पाठ सुनते हैं, फिर और पन्नालाल जी भी अपनी सूचना देने के लिए यहाँ तैयार हैं। मंगल मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फन्नतो दुमो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली फन्नतो दुमो लोगुत्तमा रंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली फन्नतं धम्मं शरणं भवजामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी दीक्षुनो नाम। हाँ सर। और ये आराध्य चपलोत, प्रांजल दुगड़ और ज्ञानशाला गांधी धाम ये भी अपनी तैयारी रखेंगे। पहले मंगल पाठ। वर्षी तप का जो प्रत्याख्यान देने वाले सुखे समाधि उनको त्याग है, और कोई उपवास बेला आदि पचकने के इच्छुक हो तो उनको भी कल सूरज के तीन वारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। पहले